प्रदेश में 2 अक्टूबर से शुरू हुए प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत लोगों को निःशुल्क पट्टे वितरित किए गए। राजधानी जयपुर के चोमू कस्बे में भी प्रशासन शहरों के संग अभियान शुरू हुआ। यहां नगरपालिका परिसर में आयोजित हुए कार्यक्रम में विधायक और सांसद तो कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, लेकिन पिता और पुत्र की जोड़ी की जरूर चर्चा हो रही है। यानी नगरपालिका के अध्यक्ष विष्णु कुमार सैनी और पूर्व विधायक भगवान सहाय सैनी ही मंच पर नजर आए। दोनों पिता पुत्र ने 11 लाभार्थियों को पट्टे वितरित किए, लेकिन मंच पर सार्वजनिक रूप से एक लाभार्थी ने पिता और पुत्र की ऐसी फजीहत कर दी कि लोग हक्के बक्के रह गए। लाभार्थी राजू बागड़ा ने सार्वजनिक मंच के चेयरमैन और पूर्व विधायक के हाथों से पट्टा लेने से इनकार कर दिया। बस फिर क्या था, इधर उधर बगले झांकने लगे। इतना ही नहीं, मन से यह भी पूछ लिया कि आखिरकार आप चेयरमैन और पूर्व विधायक से पट्टा देने से इनकार क्यों कर रहे हैं। तो राजू बागड़ा ने सार्वजनिक मंच से जवाब दिया कि कोरोना काल में पूर्व विधायक ने मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध नहीं करवाया, ऐसे में इनके हाथों से पट्टा नहीं लूंगा। तब अधिशासी अधिकारी वर्षा चौधरी के हाथों से पट्टा सुपुर्द करवाया गया। इस पूरे घटनाक्रम की शहर में जोरों शोरों पर चर्चा है। माजरा कुछ ऐसा था कि कोरोना काल की यादें लाभार्थी को ताज़ा हो गई। सोचिए, ऑक्सीजन के अभाव में जिसकी माँ गुजर गई, उसके ऊपर क्या गुजरती होगी। राजू बागड़ा की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। राजू बागड़ा ने बातचीत में कहा कि जब कोरोना काल में लोग ऑक्सीजन के लिए इधर उधर चक्कर काट रहे थे, तब वह अभी ऑक्सीजन प्लांट पर अपनी मां के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर लेने गया था, जहां पूर्व विधायक भगवान सहाय सैनी थे। ऐसे में जब उन्होंने भगवान सहाय सैनी से एक सिलेंडर की गुहार की, लेकिन उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध नहीं करवाया। ऑक्सीजन के अभाव में मेरी माँ चल गई और यह पट्टा भी मेरी माँ की ख्वाहिश से जुड़ा हुआ था। अब मेरी माँ भी नहीं रही, इसलिए पट्टा मैं इनके हाथों से नहीं लेना चाहता। इधर लगे हाथ बीजेपी ने भी तंज कसना शुरू कर दिए। भाजपा पार्षद बाबूलाल यादव ने कहा कि अब जनता के सामने इनके कृत्य सामने आ चुके हैं। महज 11 पट्टे बांटकर झूठी वाहवाही लूटी जा रही है। ये 11 फाइलें पिछले 10 सालों से तैयार पड़ी थी, सिर्फ पट्टे बांटने बाकी थे। हाँ, नगर पालिका में पट्टे बट रहे थे तो मेरा भी नाम आया, तो मैं गया तो पूर्व विधायक भगवान साहब सैनी, चेयरमैन विष्णु कुमार सैनी पट्टा दे रहे थे। मैंने उनसे पट्टा नहीं लिया। क्यों नहीं लिया कि मेरी माताराम बीमार थी कोरोना काल में। मैंने इनसे ऑक्सीजन गैस मांगी, इन्होंने मुझे मना कर दिया। औरों को ऑक्सीजन गैस दिला रहे थे, इसलिए मैंने इनके हाथों से पट्टा नहीं लिया। मेरी माँ की तमन्ना थी 40 साल से भाई पट्टा लूँ, तो वो इस दुनिया में नहीं रही, इसलिए मैं इनके हाथों से पट्टा नहीं लिया। मैंने आईओ साहब से पट्टा लिया। क्या नाम है वो? राजेश कुमार शर्मा। माननीय मुख्यमंत्री जी की स्वर्णिम योजना प्रशासन शहरों के संग, उसमें पट्टे देने की जो योजना थी, उस पट्टे देने की योजना का शुभारंभ आज नगरपालिका में हुआ। नगरपालिका में जिस हिसाब से इन लोगों ने टारगेट रखा था, 750 पट्टों का इनका टारगेट था। 11 लोगों को, उन लोगों को पट्टे दिए जिन्हें लोगों की पिछले 10 वर्ष से फाइलें कंप्लीट थी, सिर्फ पट्टा देना शेष था। उन 11 लोगों को इन लोगों ने पट्टे दिए हैं। इसके अलावा अब वाहवाही लूटने की बात यूँ है कि वाहवाही लूटने में लगे हुए हैं, जबकि एक लाभार्थी ने मुँह के ऊपर इन लोगों के कृत्यों को देखते हुए स्पष्ट ये कह दिया कि साहब मैं इन लोगों के हाथों से पट्टा ही नहीं लेना चाहता हूँ। इस प्रकार को जो वातावरण हुआ है, इससे इनकी जो छवि है वो साफ साफ जनता के सामने दिख रही है। इन लोगों ने किसी भी क्षेत्र में जनता को बख्शा नहीं है, उसमें चाहे पानी का मामला हो, चाहे अवैध निर्माण में इनका उगाही का काम हो। इन लोगों ने जमकर के मलाई कूटने का काम किया है, जो जनता की नज़रों में है और जनता उसको पचा नहीं पा रही है। जनता उसको इनके सामने प्रदर्शित कर रही है। आज प्रशासन शहरों के संग अभियान की शुरुआत हुई। कार्यक्रम की शुरुआत हमारी अच्छी रही। हमने 11 लोगों को पट्टे बांटे हैं और लोग ने सबको हमने आश्वस्त किया है कि हमने हेल्प डेस्क सेंटर भी बनाया है। जो भी लोग आएंगे, हमारी पूरी टीम है, बहुत मेहनत कर रही है। रात को 10-10 बजे तक हम लोग काम कर रहे हैं और उसी वजह से आज इतने पुराने पट्टे दिया जाना संभव हो पाया है और हमारी आगे भी यही कोशिश रहेगी। मेरा प्रयास ये है कि पेंडेंसी 0 हो जाए, जब तक मैं यहाँ से जाऊँ तब तक। चर्चा का विषय रहा विधायक सांसद की फोटो नहीं है बैनर पे? नहीं, उसके लिए मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, तो ये सवाल करना कोई लाजमी नहीं है। उसका जवाब मैं दे चुकी हूँ पहले स्टेज पे।